हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम मूवीज और स्टोरी के एक्सप्लेनेशन की एक सीरीज बना रहे हैं और ये हमारी उस सीरीज का पहला वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली बुलबुल मूवी की कहानी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1881 की बंगाल प्रेसिडेंसी से, जहां बुलबुल नाम की एक छोटी सी बच्ची को उसका परिवार रहता है। और उस दिन बुलबुल के परिवार वाले उसकी शादी उससे काफी बड़ी उम्र के ठाकुर से कर रहे होते हैं। और उस ठाकुर के दो भाई हैं, सत्या और महेंद्र, जिसमें से उसका भाई महेंद्र पागल है और बुलबुल ठाकुर साहब का छोटा भाई सत्या बुलबुल की हम उम्र का ही है, इसलिए वो बुलबुल के साथ रहता है और बुलबुल को एक कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि बहुत समय पहले एक चुड़ैल थी जो जंगलों में रहती थी और वो हर समय इसी इंतजार में रहती थी कि कब एक राजकुमारी हवेली में आए और वो उसे खा जाए। तभी वो शादी के बाद उस हवेली में पहुंचती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि सत्या उसका पति नहीं बल्कि देवर है। उसके पति बड़े ठाकुर हैं। फिर वो सत्या के साथ ही अधिकतर समय खेलती रहती है और उसके चुड़ैल की कहानी सुनती रहती है। ठाकुर साहब को बुलबुल चाहिए, लेकिन बुलबुल को सिर्फ सत्या चाहिए था। बुलबुल को सत्या के साथ बिताए समय काफी अच्छा लगता था और धीरे धीरे वो सत्या को पसंद करने लगी थी, जो कि लाजमी था क्योंकि वो उसके हम उम्र का ही था। वहीं छोटी बहू को बनना था उस हवेली की मालकिन, अर्थात बड़ी बहू, इसलिए वो बड़े ठाकुर के साथ हमेशा समय बिताना पसंद करती थी। लेकिन बड़े ठाकुर का ध्यान पूरी तरह से बुलबुल पर ही रहता था। छोटी बहू को ये बात पता थी कि बुलबुल सत्या को पसंद करती है, इसलिए वो एक चाल चलती है और बड़े ठाकुर को कहती है कि सत्या की शादी करा दो। सत्या की शादी की बात निकलती ही बुलबुल की बेचैनी को देख बड़े ठाकुर को उस पर शक होता है और ये शक तब और ज्यादा गहरा हो जाता है जब बड़े ठाकुर सत्या को बुलबुल के साथ बात करते हुए सुनते हैं। फिर बड़े ठाकुर सत्या की शादी कराने के बजाय सत्या को लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के लिए भेजने की तैयारी करते हैं। लेकिन ये बात पता चलते ही सत्या तो खुश हो जाता है, लेकिन बुलबुल बहुत मायूस हो जाती है। फिर 5 साल बाद जब सत्या लंदन से वकालत की पढ़ाई कर यहाँ पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। बड़ी बहू अर्थात बुलबुल किसी अनजान के सामने घूंघट तक नहीं रखती है और डॉक्टर सुदीप भी इस हवेली में काफी बार उससे मिलने आता जाता रहता है। साथ ही साथ उसे ये पता चलता है कि गांव में वैसे में मौतें हो रही हैं जिनका इल्जाम गांव वाले उस चुड़ैल पर लगा रहे हैं जो यहाँ घूमती है। लेकिन सत्या को लगता है कि ये किसी चुड़ैल का नहीं बल्कि एक आदमी का काम है और उसका शक डॉक्टर सुदीप पर जाता है और उसे लगता है कि डॉक्टर सुदीप ही है जो ये सब हत्याएं कर रहा है और डॉक्टर सुदीप का बुलबुल के साथ भी कुछ ना कुछ रिश्ता है। उसके सभी सवालों का जवाब उस तब पता चलता है जब अपने भाइयों की जाति की कहानी सुनता है। कैसे उसके जाने के बाद बुलबुल की तन्हाई में उसके साथ लिखी कहानी के हर एक पन्ने को जलाकर राख कर देती है। लेकिन तभी उस बड़े ठाकुर जलते हुए कागज के टुकड़े में उसका व बुलबुल का नाम लिखा देख लेते हैं और गुस्से में आकर बुलबुल को काफी मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसकी टांगों की हड्डियां तक टूट जाती है। फिर डॉक्टर सुदीप को बुला देता है जो बुलबुल की मरहम पट्टी करते हैं और उसी वक्त बड़े ठाकुर से हवेली छोड़कर निकल जाते हैं। तभी एक दिन महेंद्र बुलबुल के कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके बाद बुलबुल के साथ हुई इस जाति को देखते हुए उसके शरीर में एक अनजान ताकत प्रवेश करती है और फिर तब से बुलबुल की जिंदगी बदल जाती है। बुलबुल हर उस आदमी को मिटा देती है जो कि किसी औरत या बच्ची को परेशान करे या उसके साथ जबरदस्ती करता हो। इसकी शुरुआत वो महेंद्र को मारकर करती है। वो महेंद्र को उसी दिन मारती है जिस दिन की शहर में देवी माँ की पूजा हो रही होती है। लेकिन जब तक सत्या को ये कहानी पता चलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि सत्या चुड़ैल समझकर बुलबुल को गोली मार चुका होता है और पूरे जंगल को आग लगा देता है, जिस आग में बुलबुल जलकर मर जाती है। और तभी डॉक्टर सुदीप को पता चलता है कि चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि बुलबुल ही थी और उसके पैर उल्टे देखकर उसे पता चलता है कि उसके पैर तभी से उल्टे होने लगे ठाकुर साहब ने उसे मारा। मूवी के अंत में बुलबुल की आत्मा मरने के बाद भी अपने आखिरी गुनहगार अर्थात बड़े ठाकुर को मार देती है और सत्या भी उस हवेली को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उस हवेली में रहकर उसे इस बात का दुख होगा कि उनके पूरे परिवार ने उस मासूम सी बुलबुल की जान ले ली, जो कि समाज के एक ऐसे रिवाज की बलि चढ़ गई जिसमें कि एक छोटी सी बच्ची को इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। इस बच्ची को अभी तक शादी का असली मतलब भी नहीं पता होता। मूवी की पूरी कहानी का सार यही है कि ऐसी एक छोटी सी बच्ची ने समाज के खराब से रीति रिवाज के चलते अपनी जिंदगी गंवा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं।